सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वह जानकारी मिलेगा जो सदियों से किसी ने आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है और न ही सोशल मीडिया, पुस्तक, इतिहास, धर्म शास्त्रों में उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वास्तविक और सत्य ज्ञान आप जब तक नहीं जानेंगे कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो आपको सच्चाई, अच्छाई और आपके नेकी भलाई के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आप अपना लाभ उठाइए और अध्यात्म से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को कमेंट कीजिए और मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। उसके आशीर्वाद से मुझे अपने आप और उस पर पूर्ण विश्वास है। तो आज का विषय है यंत्र। तो यंत्र, तंत्र, मंत्र, यह तीन चीज आप लोग किस धारणा पर सोचते हैं? यही जादू टोना, टोटका फोटका, क्रिया विधि, तांत्रिक प्रयोग या फिर पूजा पाठ, इस विधि से आपके धारणाएं सोचता होगा तंत्र, मंत्र, यंत्र। तो आप बिल्कुल गलत है, आपको गलत संस्कार और गलत शिक्षा दिया गया है। यह प्रकृति तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों सिस्टम से चलता है। मान लीजिए ये मेरा शरीर है, यह क्या हो गया? उपकरण, ऑपरेटर। और इसमें कोई भी सिस्टम, नस नाड़ी, श्वसन का, धड़कन का, हगने का, मुतने का, पसीने का, और शरीर के हाथ पैर डोलाने का, रोने का, चलने फिरने, कूदने उछलने, ग्लूकोज बनाने, एब्जॉर्ब करने, तो ये सारे चीज क्या है? तंत्र है। हमारे इस शरीर में क्या है? सिस्टम है। उसी प्रकार से मंत्र, मंत्र माने केवल मन ही नहीं होता, मन, ऊर्जा, शक्ति, चेतना, यह तीनों चीज मिलकर यह बना है। इसीलिए तन मन धन बोलते हैं। तो धन को हटा दिए, तन मन और आत्मा, यह शरीर की तीन ऊर्जाओं यानी तीन सिस्टम का व्यवस्था है। उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड तंत्र, मंत्र, यंत्र से चल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? नास्तिक लोग यही बोलेंगे। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र कोई लोगों का बनाया हुआ पाखंड नहीं है, यह प्रकृति द्वारा रचा हुआ स्वयं सृष्टि का मूल है, सार है। यह संसार के संतुलन नियामक शक्ति में से एक प्रमुख शक्ति है। यह तीनों शक्ति के विद्यमान होते ही संसार का अस्तित्व चल सकता है। इसके बगैर अस्तित्व का होना ही अपने आप में नहीं होगा। तो ये तीनों का मैं उल्लेख करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको वास्तविक बताना है। तो ठग विद्या में चलते हैं। यंत्र आप क्या जानते हैं? यंत्र के बारे में, यंत्र देवी देवताओं को स्थापना करने का है, यंत्र देवी देवताओं को बुलाने का है, यंत्र में देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, यंत्र में देवी देवता विराजमान होते हैं, यंत्र में देवी देवता की कृपा प्राप्त होता है। ये अलग अलग यंत्रों में अलग अलग देवी देवता, अलग अलग शक्तियां होता है। यंत्रों से दुर्घटनाएं बचता है, यंत्रों से बलाएं घटता है, यंत्रों से नकारात्मक घटता है, यंत्रों से धन धान्य समृद्धि वैभव बढ़ता है। और क्या पढ़ते हैं? यंत्रों से देवी देवताओं का साधना किया जाता है, यंत्रों का पूजन करने से उनके सौभाग्य प्रदान होता है, यंत्रों के धारण करने से दुर्घटनाएं नष्ट होता है, यंत्र की पूजा करने से इंसान की आयु बढ़ता है, यंत्र का हमेशा पूजा पालन और अच्छे तरीके से नियम व्रत किया जाए तो इंसान को सफलता मिलता है, उनके संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। ऐसा होता तो सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है, लेकिन ठग यंत्र और सत्य यंत्र को जानना है। अब इसमें भी ठग यंत्र, सत्य यंत्र। तो देखिए, अब आग जलाना चाहते हैं लेकिन गीले लकड़ी को जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन सूखे लकड़ी को जलाएंगे तो, सूखे लकड़ी को भी जलाना नहीं जानोगे तो वो भी नहीं जलेगा। सूखे लकड़ी को पानी में रखकर जलाएंगे, जलेगा क्या? नहीं। तो यही तो सिस्टम व्यवस्था है। तो यंत्र का वास्तविक आप देखें तो सामान्य अर्थों में यह संस्कृत से बना है, यज धातु से। अब इसका सामान्य अर्थ होते हैं उपकरण, मशीन या फिर टूल्स, व्यवस्था, सामग्री।
तो उपकरण या मशीन है। जैसे बिजली का बोर्ड है, अब वो बोर्ड है, बटन है, चाकून है, वो क्या है, उसका उपकरण है, यानी जो जो भी सामान है लाइट वेट। अब उसके अंदर में तंत्र है, फिलामेंट है, सिल्वर से बना, और अर्थिंग, फ्रेश वायर, ये क्या है, तंत्र है। अब उसमें मंत्र क्या है, मंत्र माने ऊर्जा, चेतना, शक्ति। अब उसमें करंट आएगा तब लाइट जल जाएगा। जैसे कि आपका बुद्धि क्या है, वह भी इन्हीं तीनों पर चलता है। अब तंत्र शरीर बना है, शरीर से क्या है, भोजन खाद्य आदि बन इकट्ठा होता है। अब तंत्र उसको संचालन करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है, और आपके मस्तिष्क क्या है, उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। यही प्रक्रिया प्रकृति अपने आप को जीवंत रखता है। क्या इससे पहले आप जानते थे? जरा सोचिए, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा होगा, आपके हित के लिए बना रहे हैं। वरना नेकी करो और दरिया में डालो, हमें इससे कोई आशा नहीं कि आप कुछ करेंगे। तो चलिए यंत्र के बारे में और चलते हैं। यंत्र विशेषतः ताम्र पत्रों से बनाया जाता है या धातुओं से भी बनाया जाता है। भोजपत्रों में बनाकर माले आले पहने जाते हैं। यंत्र क्या इसमें ऊर्जा शक्तियाँ होता है? तो बिल्कुल होता है, अगर सही विधि से सही तरीके से किया जाए। आप लौंग इलायची खाएंगे, पान खाएंगे, आपके मुंह से लौंग इलायची पान का थोड़ा सुंदर सुंदर मुहा खुशबू आएगा। गुटखा खाएंगे तो गुटखा का, गुड़ाखू खाएंगे यानी घिसेंगे तो गुड़ाखू का। तो यह प्राकृतिक चीज है, कोई अप्राकृतिक नहीं है। लेकिन इसका उत्पत्ति कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किस लिए, चलते हैं। तो पहले आदिवासी लोग इसके आविष्कारक हैं। ऐसे इसका प्रमाण तो 10,000 साल पुराना मिलता है, वह नौपाषाण काल में। लेकिन इसका कोई प्रूफ, एविडेंस कि इसका कोई क्रिया विधि जानते हैं या नहीं जानते, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब मान लीजिए इजिप्ट का, मिस्र का जो त्रिकोणा बनावट है, अब उसको बनाने का विशेष रहस्य वैज्ञानिकों को पता चला है कि उस प्रकार से जो डिजाइन है, उस प्रकार से डिजाइन में अंदर में रखा हुआ चीज सड़ता नहीं है। अब बताइए ये कितना अद्भुत चीज है। आप कबीर दास का जो टोपी देखते हैं, कबीर दास का टोपी, उस प्रकार से टोपी पहनने से इंसान को शांति महसूस होता है और शरीर में एक अलग ऊर्जा का आभास होता है। अब बताइए एक टोपी में भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ जमीन को आप गड्ढा खोदें और इधर उधर पानी रहेगा, वो बह जाएगा। तारी क्या है, इसमें क्या है? तो यही तो यंत्र है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हवा यहाँ से बहेगा तो वहां से भंवर बन के गुजरेगा। ये सारे व्यवस्था यह प्राकृतिक यंत्र है। इसमें तंत्र है, सिस्टम है। जैसे पानी बहेगा, धीरे धीरे उसके कीटाणु, रोगाणु, गंदगी साफ हो जाएगा, मिट्टी अपने आप में धारण कर लेगा और मिट्टी उसे नष्ट कर कर शुद्ध मिट्टी बना देगा, जो गंदगी है उसको, और पानी निर्मल हो जाएगा। वही पानी गंदगी हो जाएगा, वही पानी स्वच्छ हो जाएगा। जहाँ पहाड़ है वह नदी बन जाता है, नदी है वहाँ पहाड़ बन जाता है, जहाँ जंगल है वहाँ बस्ती बन जाता है, बस्ती है वह जंगल बन जाता है। यह क्या है? तंत्र है। तो तंत्र के महत्वपूर्ण जानकारी आप जान चुके होंगे, आपके मिथ्य बहुत सारे मिट चुके होंगे। अब मैं मुख्य मुख्य तथ्यों को बताता हूँ। क्या तंत्र पहनने से, तंत्र की उत्पत्ति पहले बताते हैं। आदिवासी लोग जो चौका बोलते हैं, चौका का अर्थ वही होता है चौरा, आठ, परछी छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। जैसे कि ये चौका है, इसी को चौरी बोलते हैं, इसी को चौरा बोलते हैं, आठ बोलते हैं, परछी बोलते हैं। बैठने का अनेक अनेक जगहों पर अलग अलग नाम, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इतना नाम है। अब छोटा रहेगा तो चौरी, बड़ा रहेगा तो चौरा। आपके घर के बाहर जो बैठने का स्थान बनाते हैं, मिट्टी से पहले बना होता था, उसे चौरा। बहुत ही आनंद सुखदायक होता था। बचपन से उसी से खेले कूदे, सारे कार्य किए हैं, जो हमारे जीवन के बहुत बड़े एक प्रकार से खेल कूद का साधन हुआ करता था। उसमें बैठकर लोगों के बीच में कम से कम 20-25 प्रकार के खेल खेला जा सकता है बैठकर। हम लोग इस प्रकार से बचपन गुजरा है, आज नहीं है। अब चलिए यंत्र। तो यंत्र, एक मेरे पास यंत्र है, इंद्रजाल का है।
उस यंत्र को बनाकर अगर सही विधि से लिखा जाए, उसको पहनने से दांत पीड़ा नहीं होता, दांत दर्द छोड़ता है। इसका मैंने प्रयोग किया, किस प्रकार से किया नहीं किया मैं नहीं जानता, उसका दांत पीड़ा छोड़ दिया। एक जड़ी है केवटी जड़ी, आपको बता दे रहा हूँ। केवटी जड़ी को यहाँ दांत में चबा कर रखने से दांत पीड़ा बंद हो जाता है। और दांत में चबाने की जरूरत नहीं, 7 बार उसको छुआइए और 7 बार छुआने के बाद कुंवारी धागा से उसको बांधिए और उसके गले में पहना दीजिए। तो दांत तो छू दिया है, लेकिन उसका असर वो उनके गले में बंधा है और वह धीरे धीरे दर्द कम होता है। तो यंत्र काम वास्तव में करता है अगर सही विधि से बनाया जाए, वरना तो आपका हानि ही हानि है। ये ठग विद्या यंत्र भी 2 प्रकार से होते हैं, एक दलों द्वारा और दूसरा होता है अंकों द्वारा। अब दल वाला है जो आकृति है, ज्यामितियां है, यह पृथ्वी, यह आप देखना स्टार जो सितारा है वह ऐसे पंचकोणीय ऑटोमेटिक दिखता है, इसीलिए स्टार को 5 कोणों में चमकते हुए दिखता है। तो यह क्या है? ये तो स्वयं अपने आप में यंत्र है मासूम मित्रों, वो तो खुद अपने आप में यंत्र है, प्रकृति अपने आप में पूरा यंत्र है। अब हम क्या कहे हैं उसको देखते हैं, जानते हैं। त्रिकोण चीज देखना ऑटोमेटिक, कई चीज त्रिकोणा रहता है। आप तिउला के बीज को देखना, शंकु बेलना दोनों के आकृति का रहेगा। क्या? तिउला का बीज, तिउरा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। उसी प्रकार से मूंग का बीज देखना बेलनाकार। तो यह ज्यामिति व्यवस्थाओं संरचनाओं का समूह है। यह 2D और 3D अधिकतर होते हैं। अब इसको आध्यात्मिक तौर पर देखें तो इसको रंगोली के रूप में, ज्यामिति के रूप में, अंक गणित रेखाओं के रूप में, तांत्रिक प्रयोग के रूप में, पूजा पाठ में रंगोली के रूप में हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं ना। गौर करना, वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आप धैर्य से शांति से सुनना और समझना। और यही तंत्र तो है, खटिए का 4 पाई रहना, कुर्सी का 4 पाई रहना, ठेले का 3 पहिए रहना, बैलगाड़ी का 2 चक्के रहना, ये सारे टूल्स क्या है? यंत्र है। और यंत्र काम नहीं करता, बैलगाड़ी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। बेलना, बेलन के दोनों ओर छेद रहता है और ढुलता है। आप जानवर बांधे या ना बांधे, लुढ़काएंगे तो लुढ़केगा ही। तो यह यंत्र है। आप जैसे कि कोई भी साधन बनाए हैं, ये कपड़ा है, इस कपड़े में मैं बैठने का आसन बनाया हूं, तो यह क्या है? यंत्र है। ये अब इसमें जो मैं व्यवस्था किया हूँ, जिस प्रकार से इस कपड़े को मोड़ा हूँ, तोड़ा हूँ, तो वह क्या है? उससे मुझे लाभ या हानि होगा, वह उसका यंत्र हो जाएगा। और इस आसन में जिस प्रकार से शक्तियों को मैं आवाहन करूंगा, मेरा मन है, धारणा है, वह क्या हो गया? मन हो गया, ऊर्जा हो गया। हालांकि इसे आप समझ नहीं पाएंगे, विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आपके हजारों हजारों साल से पूर्वजों के मस्तिष्क में जो कूड़ा डाला है वह आपके खून में उतरते उतरते बस चुका है। तो डीएनए का बीमारी है, बड़े आसानी से नहीं जाने वाला है। अब मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हाथ को इस प्रकार से मोड़ दिए, ये बहुत ही बड़ा आसन है, इसे मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ, किसी का शरीर बंधना है तो। अब यह मेरे शरीर का रक्तचाप है, जिस प्रकार से बह रहा है उससे मेरे आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ रहा है जोर जोर से, जैसे धक्का, जैसे लाइट बुक बुक बढ़ता है उस प्रकार से। अब कुछ ही देरों पर यह मस्तिष्क जोर जोर से दबना चालू हो जाएगा, टप 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 टप। अब यह क्या है? एक हाथ को तो जोड़े हैं, लेकिन यह यंत्र है, यह कार्य करेगा। तो यंत्र कार्य करता है, मामूली चीज नहीं है। तो जो ऐसे वाला चौका रहता है, ये वाला, ये आदिवासियों का देन है, लेकिन आज भूल गए। इसे 3 बार आवृत्ति में करना चाहिए, और ऐसे 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 ऐसे। बाद में ब्राह्मणिज्म हो गया, विदेश से आए आर्य लोग इस आदिवासियों का, जो हमारे ST SC OBC का धर्म है, उसको हिंदू धर्म बना दिए, और आज अष्टदल, 16 दल, 32 दल बना दिए हैं। जो इंसान पहले ऋषि मनीषी लोग थे। अब जैसे आज्ञा चक्र में आप देखे होंगे, आज्ञा चक्र में क्या रहता है? दल रहता है। अब उसी को यंत्र बना देते हैं। विशुद्धाशय चक्र में दल रहता है। तो मनीषी ज्ञानी लोग जाने, अनाहत में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान मूलाधार में
यह हमारे कुंडलियों में यंत्र की तरह ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसके हम आरेख करते हैं। जैसे एक्सरा, कार्डियोग्राफ है। कार्डियोग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे टी टॉ टी 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 ऐसे जो भी आवाज आता है, यह क्या है? यंत्र है। यंत्र आपके हृदय में चल रहे श्वसन के गति को बता रहा है। ग्राफ उसी प्रकार से यह ज्यामिति व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करने का। तो यंत्र मामूली चीज नहीं है। यंत्र में आप देखना, मेरे यथार्थ अंतर्वाणी सदमार्गदर्शन जिस चैनल को देख रहे हैं उसमें सूरज का चित्र है। सूरज का बीच वाला भाग व्हाइट है, उसके बाद हल्का पीला है, उसके बाद हल्का औरा लाल सवेरे के वक्त का। अब वह पृथ्वी पर पड़ता है, देखना सफेद और पीला लाल, इतना पीसने शांति होगा। इस YouTube के चैनल को लोगों को देखना, मैं वादा करता हूँ एकदम निष्पक्ष भाव से। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे में एक गोला का आकार होगा जो सफेद, पीला और लालिमा हल्का टमाटर जैसे लाल है। उसको देखने से 2 मिनट आप ध्यान लगाकर देखना, आपके सारे चिंता तनाव दूर हो जाएंगे। क्यों? उसको वैसा ही बनाया हूँ क्योंकि आपको यथार्थ और सत्य का मार्गदर्शन करने वाले अंतर्वाणी से, अपने अंतर मन, अपने अंतर ज्ञान से आपको प्रदर्शित करने आया हूँ। तो यंत्र हमारे जीवन में काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। और जो ये वाला यंत्र है ठग विद्या वाला, वो काम नहीं करता है। इसको पूजने वाले तो मर गए और मर जाएंगे, लेकिन कभी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से श्री यंत्र है, वो श्री यंत्र नहीं है, छी यंत्र है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, धन्य होता है, कीर्ति होता है, यश होता है, लेकिन किसी का श्री नहीं बढ़ा। तो देखो भाई, उसको एक को 11, 11 को 1100, 1100 को 11 करोड़ बना दो और लोगों को उलझा दो और उसमें फंसा दो। जैसे कि आप ध्यान करोगे तो आपके इस आज्ञा चक्र में है, अनाहत चक्र में है, मणिपुर में है, इसमें एक कुंडली है। अब जो ऊर्जा औरा का प्रकाश है उसी को हम ज्यामिति ग्राफ कर सकते हैं। जैसे क्लियान फोटोग्राफी में आपकी ऊर्जा औरा को हम क्या कर सकते हैं? कैप्चर, अब उसको नोट कर सकते हैं। जैसे करंट बह रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन करंट के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किस रूप में? यंत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए भाई, इसका आवृत्ति इस प्रकार से है और आसपास के इतने दूर को प्रभावित करता है, वायु के साथ इस प्रकार से स्पार्क करता है। तो यंत्र, आप जिस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है वह भी यंत्र है। बिना यंत्र के हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन यंत्र जब तक तंत्र नहीं है तब तक वह अपने आप में मूर्छित है। जब तक मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, यंत्र नहीं है, तब तक यह प्रकृति अपूर्ण है। यहाँ जीवन और चैतन्यता हो ही नहीं सकता। आप भी तंत्र मंत्र यंत्र है, मैं भी तंत्र मंत्र यंत्र हूँ, पूरा अस्तित्व तंत्र मंत्र यंत्र है। वीडियो को इतने में ही मैं रोकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और आप सबका, आपके अंदर में उपस्थित उस परमात्मा का मेरा आभार है।